नमस्कार। आज से हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, जो कि क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे। और जो कि सबसे पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं यहीं से और बात करने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहली चीज हम इसको समझ लें, रसायन कहते किसको हैं। तो रसायन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा होगा रसायन की परिभाषा क्या होती है, और इसके बारे में यदि हम लोग कुछ डिस्कस करें तो इनके जनक माने जाते हैं एंटोनियो लिवेसियर को। और जो कि रसायन क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मिस्र में एक खास किस्म की पाई जाने वाली मिट्टी थी, जैसे काली मिट्टी, तो उसे केमी केमी के नाम से कहते थे, जिससे आगे चलकर एक अपभ्रंश होते 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 उसी का नाम केमी केमी से केमिस्ट्री केमिस्ट्री कहा जाने लगा, जिसे हम हिंदी में रसायन के नाम से जानते हैं। ये तो रहा रासायनिक का। लेकिन रसायन जो उस समय था रासायनिक, वो आज के समय में हम कैसे जानते हैं। तो हम आज के समय में सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के रूप में जानते हैं। पदार्थ है तो मतलब वहां पर रसायन है। अब पदार्थ क्या है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधी चीजें आएंगी कि पदार्थ होती क्या है। तो मैं यदि बोलूं कि आपके आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं दिख रही है ना, वो सारी की सारी पदार्थ है। पेन, मार्कर, मैं, बोर्ड, फोन, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, एवरीथिंग पदार्थ। जो चीजें हमें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीजें। आप बोलोगे कि नहीं दिख रही में क्या, जैसे में हवा नहीं दिखती है हमें, लेकिन फिर भी उसमें पदार्थ है। वो भी उसमें नहीं, वो खुद पदार्थ है। अब बोलोगे कैसे, तो एक पदार्थ का छोटा सा डिफिनेशन यदि हम याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ भार हो और वो स्थान घेरती हो, तो पदार्थ है ना। तो आप बोलोगे कि इस हिसाब से तो सारी की सारी चीजें पदार्थ में काउंट की जाती हैं। तो एक को छोड़कर, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हो, फोन की बात नहीं कर रहा, इस प्रकाश की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। यदि प्रकाश नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। यही प्रकाश है जो कि पदार्थ में काउंट नहीं होता। रीजन है कि ये जगह नहीं घेरता, न इसमें भार होता है। तो आप बोलोगे क्या ये जो लाइट जल रही है, जिसकी वजह से जल रही है, उसमें भार नहीं है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या फिर जो भी है, तो उसमें भार है जिसकी वजह से जल रही है। लेकिन जो जल रहा है अर्थात जो प्रकाश है, उसमें कोई भार नहीं है। ठीक है, चलो, एक चीज तो क्लियर हो गया, रासायनिक किससे कहेंगे। आज के समय में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, एनीथिंग, जो भी चीजें हम दिख रहे हैं सारी की सारी क्या है, पदार्थ है, अर्थात तो केमिस्ट्री है, मीडियम। ठीक है, अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो अभिक्रिया का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि परिवर्तन। परिवर्तन, कहीं भी चीजें आपको दिख रही हैं, परिवर्तित हुई दिख रही हैं, समझ लो वो अभिक्रिया है। कुछ हो सकता है कि आपको, आप बोल सकते हो व्यवहारिक लाइफ में, तो कुछ हो सकता है कि फिजिकली लाइफ में, तो फिर हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल लाइफ में हो, है कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन दिख रहा है, तो मतलब वहां पर चीजें अभिक्रियाएं के रूप में है। मैं गया था घर, पता चला 2 साल बाद घर पहुंचा, तो देख रहा हूँ यार सारी चीजें बदल गई हैं, गाँव पूरा बदल चुका है, पता नहीं कितने लोगों का घर बन चुका है, परिवर्तन हो चुका है यार। है अभिक्रिया, वो चाहे व्यवहारिक लाइफ में। अभी अभी मैंने दूध रखा था, पता चला दूध फट गया, अभी अभी फटा, परिवर्तन है। मैं मेरा घर, मैंने अपने घर की पुतैया करवाई थी, कलर लगवाया था, वो धीरे धीरे कलर जैसे लग रहा है ना कि वो कम होते जा रहा है, डल होते जा रहा है, लाइट होते जा रहा है। क्या है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब वहां पर अभिक्रिया है। समझ लो, मैंने होली थी, खूब रंग खेला, मेरा व्हाइट शर्ट था, पता चला वो पूरा का पूरा पता ही नहीं चल रहा था कि व्हाइट है कि ब्लैक, परिवर्तन हो गया। क्या है, अभिक्रिया है वहां पर, है ना। तो ओवरऑल यदि मोटी मोटा बात किया जाए तो हम ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में इतना समझ लो, फिर रासायन का मतलब होता है पदार्थ, अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। तो पदार्थ का परिवर्तन हो जाना रासायनिक अभिक्रिया है, एकदम सिंपल। लेकिन किताबी लैंग्वेज में यदि पढ़ना चाहें, या फिर बोलें कि नहीं हाँ हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे या फिर लिखेंगे या फिर एग्जाम के लिए, तो उसके लिए डेफिनेशन तैयार कर लो। जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें, वो भी कैसा निर्माण हो, उनके गुण अलग, पहले की अपेक्षा बदले हो, तब उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान से समझिए, बोल क्या रहा है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक हो या फिर एक से अधिक हो। जैसे मैंने बोला कि दूध, दूध अकेला था, लेकिन उसने क्या किया, परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बनाया कितना, एक ही बनाया, दही। लेकिन उसका गुण कैसा था, पहले तो दूध अलग गुण का था, लेकिन जब दही बना तो उसका गुण, उसका नेचर, उसका सारी चीजें बदल गई। वो क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एक से अधिक का एग्जाम्पल ले लें तो जैसे मैंने आज सब्जी बना ली, आलू लिया और गोभी वगैरह जो भी थी अपनी आवश्यकता अनुसार, टमाटर, मिर्च वगैरह वगैरह सारी चीजें मिक्स करके मैंने सब्जी बना ली। सारी चीजें मिक्स की, मतलब 5-6 कंटेंट मेन मेन चीजें मैंने डाली, तो जाके एक चीज बनी, वो क्या थी, सब्जी। मतलब एक या एक से अधिक,
मिर्च, टमाटर, आलू, गोभी, जितने मटर, सारी चीज़ें डाल के एक चीज़ बन रही है। मतलब एक या एक से अधिक चीज़ों को मिलाया और मिलाकर एक चीज़ बनाया, और वो जो बना उसका गुण इसकी अपेक्षा बहुत अलग था, बहुत या अलग ही था। तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। ये जो पूरा था, ये पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन है, जिसे आप बहुत सिंपली तरीके से याद रख सकते हो। सिंपल, अपनी सहजता के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कहीं भी पदार्थ का परिवर्तन दिख रहा है तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। पदार्थ बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे बोल लो, कहीं भी परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोला मैंने? कहीं भी परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन होता है तो वहां पर अभिक्रिया है। अब उसके हम नेचर पर जाएंगे कि वो परिवर्तन कैसा है, फिजिकली है, केमिकली है, बायोलॉजिकली है, व्यवहारिक है। जो नहीं बोलते भैया तो तुम बहुत बदल गए हो, पहले कैसे थे आज तो बहुत बदल गए हो, तो व्यवहारिक अभिक्रिया। कहीं पर ऐसे ही आपको बायोलॉजिकली अभिक्रिया दिखेगी। जैसे मैं, पता चला कि मुझे कोई चिकोटी काट दिया तो पता चला मैं छन्न से एकदम, क्या बोलते हो आप लोग, यही बोलते होगे ना, जो भी है ना, तुरंत तुरंत मैं एकदम शॉक्ड हो गया, क्या हो गया, कौन बुला गया, पता चल रहा है मैं सो रहा हूँ, कोई आके तेज से मेरे कान के पास चिल्ला दिया, मैं चौंक कर उठ गया, यार क्या हो गया, क्या है? बायोलॉजिकल परिवर्तन है। वहाँ पे क्या होती है कि हमारे एंजाइम, हमारे हार्मोन्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं तुरंत, है ना। ऐसी ही चीजें आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं जो कि इस चीज को रिलेट कर पा रही हैं, है ना। देखिए और महसूस कीजिए। याद रखने से बढ़िया है याद करने के तरीके पर ध्यान दीजिए, कैसे याद कर लें तो बहुत बढ़िया है ना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और चलते हैं एक एक करके आगे भी बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार।